व्हाट्सअप गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन मिनिस्टर। तो बच्चों, मुझे उम्मीद नहीं पूरे कॉन्फिडेंस है कि आप अच्छे होंगे। बिल्कुल बच्चों। तो बच्चों बता दूं कि आज का हमारा जो क्लास है बच्चों, वह है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। उसका सेकेंड पार्ट आज है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, आपने तब थंबनेल जरूर देखा होगा कि थंबनेल पे हम लोग को क्या पढ़ना है। फिर भी अगर नहीं देखा है तो आज बता दो बच्चों, आज पढ़ने वाले हैं हम लोग बच्चों कुलाम्स के नियम, यानी कुलाम्स लॉ। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे यूनिट चार्ज, एकांक आवेश। और लास्ट और आखिरी जो हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ कुलाम्स लॉ, यानी कि कुलाम्स के जो नियम है वह कहाँ तक काम करता है, किस पे काम करता है, किस पे नहीं काम करता है, इन सारे बातों को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों कुलाम्स लॉ। कितना अच्छा नाम है बच्चों, कुलाम। काश मेरे मम्मी डैडी ने ऐसा ही नाम रखा होता, कुलाम्स लॉ, यानी कि कुलाम का नियम। जरा देखिए बच्चों अच्छे से, ये कुलाम्स के नियम। इस नियम को जानने से पहले एक छोटी सी बात याद रखिए कि कोई भी साइंटिस्ट अपना जब थ्योरी दे और थ्योरी के स्टेटमेंट जो होगा उसको आप कभी भी नेवर लाइफ में चेंज करके बोर्ड एग्जाम में मत लिखिएगा, क्योंकि आपका नंबर काट लिए जाएंगे। क्यों? इसका रीज़न ये है बच्चों कि जो कोई भी साइंटिस्ट अपना स्टेटमेंट देता है थ्योरी पे, वह बहुत ही परीक्षण, ऑब्जर्वेशन, उसके बाद सोचा समझा गया होता है। अगर आप उसमें थोड़ा सा भी तनिक भी परिवर्तन करते हैं तो वह स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले इनके कथन को हम समझेंगे, बाद में हम समझेंगे कि कुलाम्स के नियम क्या है। तो आइए कथन क्या था बच्चों, सबसे पहले जानते हैं। तो देखिए, कुलाम्स ने कहा था किन्हीं दो बिंदुओं आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा 20 की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जरा उस स्टेटमेंट को मैं लिख दूं। आपसे अक्सर आज के जो क्लास है, आपसे एग्जाम में 2 या 3 या 5 नंबर का मैक्सिमम ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कुलाम्स के नियम को गणितीय रूप देते हुए एकांक आवेश को परिभाषित करें और तथा उनकी सीमाओं का उल्लेख करें। राइट। किन्हीं राइट बच्चों, तो अब इस स्टेटमेंट को एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद इस थ्योरी को मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर लोगे। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, देखिए बिंदु नहीं होना चाहिए, बिंदु आवेश होना चाहिए। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा 20 की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए, दो बिंदु आवेश होनी चाहिए बच्चों। तो मान लीजिए एक बिंदु आवेश आपका, सपोज दैट ये हो गया। मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर लूँ, सीधा कर लेता हूँ पहले। ये क्या हो रहा है मेरे साथ बब्बा, रे बब्बा। ये देखिए, ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट चार्ज हो गया। पॉइंट चार्ज एक ये हो गया और ये भी एक पॉइंट चार्ज है। इस पॉइंट चार्ज का नाम है Q1 और इस पॉइंट का चार्ज का नाम है Q2। राइट बच्चों। अब आप जानते हैं ये दोनों जब पॉइंट चार्ज है तो अब जब दो चार्ज
एक निश्चित गैप में जब रखी जाएगी तो या तो वो एक चार्ज दूसरे चार्ज को धक्का देगा या तो एक चार्ज दूसरे चार्ज को क्या करेगा, खींचेगा। तो वह किसी फोर्स से खींचेगा। तो यानी कि मान लीजिए इस पे कोई फोर्स है जिसका नाम है बच्चों क्या, F। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा। अब मान लीजिए Q1 आवेश और Q2 आवेश के बीच की जो दूरी है मान लेते हैं बच्चों क्या है, R है। सपोज दैट यहां से लेकर यहां तक R है, ठीक है। अब आइए इनके स्टेटमेंट को मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। कहा कि उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। तो कौन सा आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा, फोर्स। तो यानी कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, राइट बच्चों। डॉट डॉट डॉट, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इनके बीच की दूरी जो है R है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा क्या, फोर्स। तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू, ध्यान से समझिए, फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r² डॉट डॉट डॉट, ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन गया। ठीक है बच्चों। अगर मान लीजिए कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम मिला दे या गुणा कर दे तो क्या होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 एवं क्या 2 से। तो देखिए अब ये हो जाएगा F इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल, हटेंगे तो इक्वालिटी लगेगा और एक कांस्टेंट साथ में लगेगा, K कांस्टेंट मान लीजिए। तो इक्वल्स टू क्या होगा, Q1 इंटू Q2 अपॉन R का स्क्वायर। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। याद रखिएगा, वेयर यहाँ पे लिख सकते हैं आप, वेयर K इज दी कांस्टेंट मतलब स्थिरांक है ये बच्चों, ये है स्थिरांक, ये आपका स्थिरांक हो गया, राइट। अब देखिए मान लीजिए कि इस थर्ड इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसको हमें CGS पद्धति में चाहिए। किस पद्धति में, तो CGS सिस्टम में चाहिए। तो CGS सिस्टम में फोर्स जो है, फोर्स इक्वल्स टू क्या होगा, तो देखिए CGS पद्धति में कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है 1 होती है, राइट। इस CGS पद्धति में कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 1 के बराबर। तो समीकरण थर्ड में पुटअप कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू, ध्यान से समझिए, यहाँ K का वैल्यू 1, तो इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज उतर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। क्या होगा यहाँ पे, डाइन। अरे गांव वाला डाइन नहीं, CGS सिस्टम में जो फोर्स होगा कूलम्ब्स के थर्ड इक्वेशन से ये कितना होगा, तो F इक्वल्स टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R² डाइन होगा। ये बात आपको फिट कर लेना है माइंड में। अब चलिए बच्चों जानते हैं कि SI सिस्टम में ये कूलम्ब के थर्ड इक्वेशन का फॉर्म कैसा होगा। जरा देखिए SI सिस्टम, ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा कांस्टेंट वैल्यू, किसकी कांस्टेंट, K की जाननी पड़ेगी। तो K इक्वल्स टू होता है किसमें, SI में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, नहीं नथिंग, यही होता है। क्या K की वैल्यू होती है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक चीज़ और बता दूं बच्चों कि इस K की वैल्यू आंकिक भी होती है, आंकिक मतलब अंक में भी होती है। क्या होती है, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन भी के बराबर होती है। ये इतना बोलिए, ये इतना बराबर, बात एक ही है। अब इस K की वैल्यू को पुट अप कीजिए इक्वेशन थर्ड में, तो क्या हो जाएगा बच्चों, F इक्वल्स टू, F एज इट इज उतर गया, K की वैल्यू क्या रखेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R का स्क्वायर, दैट्स इट। अब जरा सोचिए, हमें आंकिक मान चाहिए इसके, तो आंकिक मान क्या होगा, F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9 इंटू क्या, 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन इंटू Q1 इंटू क्या, Q2 अपॉन R², राइट। एप्सिलॉन नॉट क्या है बच्चों, तो वेयर एप्सिलॉन नॉट क्या है,
वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता याद रखिएगा। एप्सिलॉन नॉट क्या है बच्चों, तो वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। अब जानते हैं बच्चों, ये जो थी कूलम्ब्स के लॉ थे, और कूलम्ब्स के लॉ के थर्ड इक्वेशन को हमने सीजीएस पद्धति में और एसआई पद्धति में उसकी वैल्यू को हमने बताया। अब जानते हैं बच्चों यूनिट चार्ज, यही से यूनिट चार्ज निकलेगा, यूनिट चार्ज, यानी कि इसको क्या बोलते हैं बच्चों, यूनिट चार्ज को एकांक आवेश, एकांक आवेश। अब बच्चों जरा सोच के देखो कि एकांक मतलब कि आवेश होना चाहिए अंक में एक अंक मतलब आवेश का मान कितना हो, 1। तो आइए उसको जानते हैं कि एकांक आवेश कैसे निकाले जाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान से देखिए, अगर हम मान लीजिए कि Q1 आवेश और Q2 आवेश Q आवेश के समान है। मान लीजिए सपोज दैट Q1 आवेश और Q2 आवेश Q आवेश का क्या है, समान है, तब क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, R अगर मान लेते हैं, इसकी 20 की जो दूरी है बच्चों 1 मीटर मान ले, तो क्या होगा, अगर ध्यान से समझिए कि अगर दूरी हो कितना 1 मीटर और Q1 और Q2 समान आवेश हो Q के, और कितने F बराबर जो है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन फोर्स हो, यानी कि इन दोनों समान आवेशों के मध्य जो फोर्स हो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन, तो बताइए वो एकांक आवेश क्या होगा। तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। देखिए इस एसआई पद्धति में जो फोर्स निकला हुआ है, यहाँ पे इस मान को पुट अप कीजिए, कुछ नहीं करना है। तो F बराबर क्या आप लिखिएगा, फोर्स 9 × 10⁻⁹ इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ ऑलरेडी क्या है 9 × 10⁻⁹, तो लिख लीजिए 9 × 10⁻⁹ इंटू, इसको उतारिए Q1 और Q2 को क्या माना गया है, Q, तो ये हो जाएगा आपका Q1 × Q2, Q × Q, राइट। अब देखिए इसके बाद R के स्क्वायर, तो R दूरी कितना माना गया, 1 मीटर, तो यहाँ पे 1, यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। तो अब देखिए ये वैल्यू आपका इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या, Q स्क्वायर इक्वल्स टू 1, राइट। अगर स्क्वायर उधर भेजेंगे तो प्लस माइनस रूट चढ़ता है ना बच्चों, तो Q इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, +-1, यानी कि दिस इज योर यूनिट चार्ज। यह आपका क्या था, यूनिट चार्ज था। अब इस यूनिट चार्ज को हम कैसे डिफाइन करें, जरा इसको देखते हैं बच्चों। तो इससे पहले वीडियो को पॉज करके बाकी सारे नोट कर लीजिए कंसेप्ट को, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सिंपल है इसको डिफाइन करने का तरीका। तो देखिए यूनिट चार्ज को डिफाइन कैसे करें, यूनिट क्या चार्ज कह सकते हैं बच्चों, वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे एक मीटर की दूरी पर रखे दो समान सजातीय आवेश यदि 9 × 10⁻⁹ न्यूटन के बल से एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, तो इस तरह के आवेश को क्या कहते हैं, एकांक आवेश
कहते हैं। सिंपल था बच्चों, बहुत ही सिंपल था। अब आखिरी जो टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। देखिए कितना बच्चे बात है। देखिए ये जो एकांक आवेश है किसके लिए मान्य होगा, याद रखिएगा, वायु या निर्वात। इसके अलावा कोई माध्यम लीजिएगा तो वह फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट जो आखिरी है टॉपिक हमारा लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, जरा उसको समझ लीजिए। लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब लॉ, राइट बच्चों। अब कूलम्ब्स के नियम की सीमाओं को हमें समझना है, यानी कि ये कहाँ तक इसकी सीमा है, कहाँ तक ये काम करेगा, वर्क करेगा। इसको बोलते हैं कूलम्ब के नियम की सीमाएं। ये देखिए ये कूलम्ब्स की नियम है। ये पहला जो इसकी सीमा होती है बच्चों, ये कूलम्ब्स के जो नियम है उसकी पहली जो सीमा है यह बिंदु आवेश के लिए मान्य है। ये किसके लिए मान्य है, बिंदु आवेश। आवेश कैसी होनी चाहिए, तो डॉट चार्ज होनी चाहिए। अगर डॉट चार्ज के अलावा कोई चार्ज लेते हैं तो ये मान्य नहीं होगा। ये किसके लिए मान्य है, तो बिंदु आवेश के लिए मान्य है। और दूसरी इसकी जो लिमिटेशन है बच्चों, ये वायु या निर्वात के लिए ज़्यादा सही होता है। किसके लिए, वायु या निर्वात। देखिए ध्यान से समझिए बात को, कितनी गहराई तक है बात कि ये जो नियम है कूलम्ब्स के वो केवल वायु या निर्वात के माध्यम में ही सही होता है। अगर आप दूसरे माध्यम में ट्राई करोगे ना तो ये फेलियर डिक्लेयर हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा मतलब फेल हो जाएगा। अच्छा चलते आगे। तो बच्चों देखते हैं चौथा जो लिमिट है और आखिरी लिमिट बता दूं आपको। ये देखिए इनकी जो बिंदु आवेश है, ये बिंदु आवेश हो गई। इनकी बीच की जो दूरी है बच्चों, ये r जो दूरी है, डिस्टेंस है बच्चों, ये ना ही ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा कम होनी चाहिए। दिमाग में फिट कर लेना है। ये जो दो बिंदु आवेश है इसकी जो बीच की दूरी r है, ये ना तो ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा कम होनी चाहिए। ये तीसरी जो इसकी लिमिटेशन थी। अगर देखा जाए ऐसे आंकिक मान के हिसाब से तो नियर अबाउट r की जो वैल्यू होने चाहिए वो 10 के पावर -15 मीटर से कम होनी चाहिए। इतनी सी कम हो नहीं होगा ना तब बिल्कुल नहीं काम करने वाला है। दिमाग में फिट कर लीजिए कि दो बिंदु आवेश के बीच की जो दूरी है ना ज़्यादा दूरी होना। अब मान लीजिए हई बिंदु एक रख दिए 2 किलोमीटर के दूरी पर, ये बिंदु रख दिए जो 2 किलोमीटर की दूरी पर। मान लीजिए दोनों बिंदु जो है 2 किलोमीटर की दूरी पर है, तो क्या ये काम करेगा, बिल्कुल नहीं काम करेगा। ये दिमाग में फिट कर लेना यहाँ पे, यानी कि नियर अबाउट लगभग 10 के पावर -15 मीटर से कम दूरी पर ये काम करेगा कूलम्ब्स के लॉ। आई होप कि आप सबको बहुत ही मज़ा आया होगा इस वीडियो को देख करके, अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आप वीडियो को लाइक कर दे और मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट में। तब तक के लिए मुझे राजू सर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।